श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है। शंकर की शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको
कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है, भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया, नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती। किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहां कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा अभियान नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, लगा रस। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है? गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है? पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ।
ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा कालसर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु, एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव। 6 सूत्र देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा, सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन,
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में घटी जावांगी, भोले में तेरी पकड़, शंभो में तेरी पकड़, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में घटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड, और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवान, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है, कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना, तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाती है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर
हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात करते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम, हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे, उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा, वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है।
महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा, गुरुदेव डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा के आ, सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हो तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। आप बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ देता है। शिव कृपा करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवादिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए, और काशी घूमने के लिए गए तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा एकांत समाप्त हो जाएगा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना कि पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुख अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती ही चली जाती है।
संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी। कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। अभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।